हेलो स्टूडेंट। मेरा नाम मुकेश श्रीवास्तव है और आप सभी के सामने मैं लेकर आया हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था का सेकेंड चैप्टर संविधान सभा। तो आज दोस्तों हम संविधान सभा के बारे में जानेंगे। कल हमने जाना था भारत के संवैधानिक इतिहास के बारे में कि भारत किस संविधान किस तरह से बना है, क्या क्या चीज़ें की गई हैं, कौन सा अधिनियम में है, कौन सा चार्टर एक्ट लगाया गया है, कौन से भारतीय परिषद अधिनियम के तहत ये बनाया गया है, इसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो आज हम इसको देखते हैं क्वेश्चन इसके भारतीय संविधान सभा के। तो इसमें है भारतीय संविधान सभा के, अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है 1922 यानी कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान इतिहास की इच्छानुसार होगा। क्या कहा गया था? भारतीय इतिहास की इच्छानुसार होगा। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन भी है। ये आप बताइए कि किसके द्वारा ये कहा गया था। तो हम आपको बता देते हैं, ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा ये कहा गया था। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। 1924 किसके द्वारा? ब्रिटिश में कि एम एन राय, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी या गोपाल कृष्ण गोखले, किसके द्वारा यह बात कही गई थी? तो ये आप बताइए कि 1924 में किसके द्वारा ये ब्रिटिश सरकार की मांग की गई थी? किसके द्वारा? कौन सा स्वतंत्र सेनानी था जिसके द्वारा यह बात कही गई थी? तो आपको हम बता देते हैं, ये सी महात्मा गांधी के द्वारा ये भी इसको भी कहा गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा 1924 में ब्रिटिश सरकार से की मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हो। किसका गठन हो? संविधान सभा का गठन हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे भारत के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? भारत के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू, एम एन राय, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। इन चारों में से आप किसके द्वारा ये संविधान विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर भी आपका जाता है जवाहरलाल नेहरू के साथ। सी क्या है? मोतीलाल नेहरू। सी नहीं होगा आपका, यहाँ पर होगा आंसर आपका ए नंबर आंसर होगा, जो होगा मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही इसका किया गया था। मोतीलाल नेहरू जो थे के द्वारा यह प्रतिपादन किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बार करते हैं, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? कौन था जो ये मूर्त रूप प्रदान किया गया? महात्मा गांधी, एम एन राय, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो इन चारों में से संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो किसने किया था? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू को। आंसर नंबर डी जो होगा ये किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 50 क्वेश्चन आज हमारे हैं और 50 का आज हम करने के बाद ही अपना सेशन एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार से बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था? तो आंसर है 1928 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1942 ईस्वी। इसमें किसके द्वारा, मतलब किस सन में यह संविधान के निर्माण की मांग के लोगों को प्रस्ताव किया गया था? तो ये था कब था? 1936 में यह मांग किया गया था। 1936 में। आंसर नंबर सी आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति की वयस्क मत अधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग की गई? 1938 में यह मांग किया गया था कि वयस्क मत अधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की जाए।
तो आंसर नंबर सी में किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, कि ये जो वैश्विक अधिकार है ये किसके द्वारा हो? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 था आपका 7 है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ऐसा किस ने कहा था, या किस मिशन की या किस योजना के तहत यह आया था? लिखा है यहाँ पे किस योजना के तहत, किस योजना के तहत स्वीकार किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर अगर बात करते हैं ऐसा कहने वाला कौन था? क्रिप्स मिशन 1942 में 1942 में जो आया था क्रिप्स मिशन, जो कि हमारे यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे अस्वीकार कर दिया था कि हम, उन्होंने कहा था कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हमारे इसमें कोई फ़ायदा नहीं, या हमें हम करते भी हैं तो क्या ये संविधान निर्माण हम ही करेंगे या आप हमें आज़ादी देंगे, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा था। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर बात करते हैं 8 की, संविधान सभा का गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? 1895 में किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए आपका यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। किसके द्वारा जो ये बात कही गई थी? तो अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर जाएगा आपका होगा वो होगा आपका क्या? बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में ये कहा था कि संविधान सभा का गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। आंसर आपका होगा, तो दोस्तों हम आंसर डी के साथ जा रहे हैं, आंसर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? क्या किस आधार पर हम भारत का संविधान गठित, संविधान सभा किस आधार पर हम गठित करेंगे? तो फर्स्ट देखिए आप ऑप्शन दिए गए हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में, ध्यान रखिएगा हर एक मिशन, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, क्रिप्स मिशन 1942 में 1942 में आया था। तो अगला देखिएगा इसमें, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव, किसके द्वारा यह संविधान सभा का गठन पारित करने का आधार क्या था? किसके आधार पर यह हम पारित करते? तो बी होता है आंसर, कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा ये जो है मिशन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जो कैबिनेट मिशन है 1946 में हुआ था, जब यहाँ पे कौन आया था? गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन आया हुआ था, तो उसी के बाद हमने यहाँ पे किया। ठीक है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा किसके अनुसार, यहाँ पे होगा आपका अनुसार, किसके अनुसार गठित की गई है? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो साइमन आयोग के द्वारा, माउंटबेटन आयोग के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो आप लोग का जानते ही हैं कि जो 10 होगा वो क्या होगा? कैबिनेट मिशन योजना। तो कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? तो यह जानते हैं 1946 में, और इसी मिशन के तहत संविधान सभा का आयोजन किया गया था, संविधान मिशन की योजना को लागू किया गया था, और उसी समय हमारे संविधान में का सभा की गठन किया गया। अब बात करते हैं 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? जो ये अधिवेशन हुआ था किस अधिवेशन में रखी गई थी? तो देखिएगा ऑप्शन है कानपुर, मुंबई, फैजपुर या लाहौर। तो ये किस अधिवेशन में रखा गया था? तो हम आपको बता दें ये बहुत रेयर है कि कहीं मिले, तो ये आरआरबी में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो ये आरआरबी में पूछा गया, तो फैजपुर, जो फैजपुर है ये हमारा राइट आंसर होगा कि 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी फैजपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम देखेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार
संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने चाहिए? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने चाहिए? तो ऑप्शन देखते हैं 389, 409, 429 या 505। कितने सदस्य होने चाहिए आप लोग बताइए इसको। सोचिए, आपके पास 10 सेकंड समय है। तो हम आपको बता देते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये होगा 389 सदस्य। हमारा जब कैबिनेट मिशन योजना के लागू हुआ था तो इसमें संविधान सभा द्वारा कुल जो है 389 सदस्य को होने थे, इसमें 389 सदस्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो यहाँ पे देखिएगा किस अनुसार। तो आपका ऑप्शन है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नर क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, उपयुक्त सभी। देखिएगा, तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसके बारे में हम बताएंगे आपको किस तरह से ये किया गया था। तो डी, उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी के साथ। देखिए, जो ब्रिटिश है, क्योंकि हम जानते हैं कि 389 जो होते हैं, 389 से प्रतिनिधित्व किए गए थे। तो यहाँ पे जो 389 थे उसमें से जब जिन्ना और भारत के जो राज्य क्रांतिकारी थे भारत के, उनके बीच में जब ये चुनाव हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना के बीच में जब ये चुनाव कराया महात्मा गांधी, तो उसमें जो देसी रियासतें थी उसमें 93, वो 93 ऐसी रियासतें थी जो भारत संविधान सभा में जब ये बनाया जा रहा था, उसमें बोला गया था कि जो भारत के 93 देसी रियासतें हैं उनमें से अगर कोई भी उनका मनोनीत किया हुआ कोई भी सदस्य हमारे भारतीय संविधान में आता है तो उसका हम स्वागत करेंगे, उसको हम मान लेंगे। बाकी जो 292 ब्रिटिश प्रांत थे उसमें से क्या वो जो भारत ने जीते थे उसके अनुसार ये किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं हम। 14 संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? 292 में कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? क्वेश्चन नंबर 14 में बताइए कौन सा होगा। तो 195, 208, 225, 235। तो हम आपको बता देते हैं इसमें से हमारा जो था क्वेश्चन नंबर 14 में, तो इसमें था 208 जो प्रतिनिधि थे कांग्रेस के द्वारा चुनकर ये आए हुए थे। कितने? 208। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो होगा, पुनर्संगठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 संविधान सभा की गठन की संख्या जो है कितनी रह गई थी? 15 में 289, 299, 324 या 333। तो यहाँ पर देखिएगा कितना होगा, 299 ही रह गई थी। उनकी संख्या जो थी 299 ही रह गई थी। 1947 संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 ही रह गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर बात करते हैं 16 का, संविधान सभा या पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देसी रियासतें बात करते हैं, कितने प्रतिनिधि थे? 100, 70, 85 या 65। तो आप बता दें जिसमें लास्ट में केवल 70 ही देसी रियासतें थी, जबकि हमारे पास कुल देसी रियासतें जो थी वो थी हमारे पास 93 जो देसी रियासतें थे, उसमें केवल 70 ने ही यहाँ पे भाग लिया था। तो 70 ने भाग लिया था, बाकी आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा सबको मिलाया गया, पूरे 92 रियासतों को, 93 रियासतों को देसी रियासतें जितनी थी। ठीक है, अगर बात करते हैं पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, तो यही बात फिर से आ गई हमारे सामने कि पुनर्गठित संविधान सभा में अगर हमें 70 देसी रियासतें थी इस पुनर्गठित में, तो इसमें पुनर्गठित संविधान विभिन्न प्रांतों में कुल कितने प्रतिनिधि थे? 208, 229, 249 या 289। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं तो ये हो जाता है आपका 229 से। अगर 70 रियासतें वो भी आ जाती हैं तो हमारे साथ कितना जाता है? 229 हो जाते हैं। टोटल 229 होता है आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 18 है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मित परिषद में प्रत्येक प्रांत के आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि
कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो ये बात करते हैं कितनी अनुपात में था। क्वेश्चन आप लोग जरूर देखिएगा, पढ़िएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन बिना पढ़े दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगा किस तरह से ये किया गया था। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन दिए हैं 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति या 15 लाख व्यक्ति। तो ABCD में जो ऑप्शन आपको दिखा आप लोग उसको चॉइस करिए। तो हम आपको बता देते हैं कितना हुआ था। पूरे इसमें हुआ था B ऑप्शन, यानी कि 10 लाख व्यक्ति द्वारा यह जनसंख्या निर्धारित की गई थी के अनुपात में था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। प्रत्यक्ष रूप से किसने निर्वाचित किया था। देखिएगा आपका जो ऑप्शन है, प्रांतों के विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। फिर से क्वेश्चन देख लेंगे। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। ऑप्शन के हिसाब बताइए। प्रांतों की विधानसभा क्या हो जाएगी, प्रांतों की विधानसभा। यहाँ बात करते हैं क्या हो जाएगा आपका, प्रांतों की विधानसभा जो होगी ये संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था, प्रांतों की विधानसभा। तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं नेक्स्ट की 20, कितना, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि तो सबसे अधिक था। ऐसा कौन सा प्रांत था जिसके प्रतिनिधि सबसे अधिक थे। बंगाल, चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत बात करते हैं। संयुक्त प्रांत, देश संयुक्त प्रांत की बात करते हैं तो आज अपना उत्तर प्रदेश, जो कि पहले संयुक्त प्रांत के नाम से भी जाना जाता था, उसमें हमेशा से ज़्यादा संख्या रही है, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी। लोकसभा की बात करते हैं तो 80 सीटें हैं, और बात करते हैं 403 हमारे तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया था। जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर। ऐसा कौन सा इसमें देशी रियासत था जो इसमें भाग नहीं लिया था। तो हम आपको बता देते थे, ऐसा एक ही था, हैदराबाद। हैदराबाद क्यों, क्योंकि यह था मुस्लिम एरिया, और यहाँ की जो देशी रियासतें थी वो कैसी थी, मुस्लिम था, और इसी कारण यहाँ पे आपको नहीं लिया गया, जो कि संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। अगली बात करते हैं, भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो किस, मतलब कि भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था किस, पश्चिम बंगाल में, तत्कालीन मध्य भारत में, मुंबई प्रेसिडेंसी में से, या पंजाब से। ये कहाँ से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा, 22 का हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से। कहाँ से इनका हुआ था, पश्चिम बंगाल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 23, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग ने किस, देखिए इसमें जो ऑप्शन वो बेहद महत्वपूर्ण है कि जो मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। उपयुक्त तो सभी। यहाँ पर बता दे तो मिस्टर जिन्ना जो थे हमारे बेहतरीन जिन्ना जी, वो क्या चाहते थे इसमें, वो यही हमेशा चाहते थे कि जो मुस्लिम लीग हो, जो हमारे मुस्लिम कौम हैं, वो जिनकी अलग अलग जातियां थी मुस्लिमों की, वो चाहते थे इनका एक अलग संविधान बना दिया जाए, कि वो अलग अलग एक संविधान में खुद अपना एक संविधान अलग लिखें और अपने संविधान के अनुसार ही इस अपने देश को चलाएं, जो हमारे यहाँ मुनासिब नहीं था। ठीक है, बेहतरीन। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ। तो समान मताधिकार पर, सीमित मताधिकार, सर्व मताधिकार, व वर्गीय मताधिकार के स्वरूप इनका जो है संविधान सभा का चुनाव किया गया था। तो ये किस आधार पर इनका निर्वाचन हुआ था। तो हम बता दें, वर्गीय मताधिकार के तहत इनका निर्वाचन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा था,
ये कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, 24 का डी। तो अगला क्वेश्चन होगा, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित। ऐसे कौन से थे? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बी क्या जाएगा, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, नहीं गलत है। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर जाता है आपका, संविधान सभा के सदस्य के प्रतिनिधित्व ने, प्रतिनिधि जो थे वो किसके द्वारा हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित। किसके द्वारा हो जाएगा, 25 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचित, सी सॉरी क्षमा चाहते हैं, आंसर जो होगा प्रत्यक्ष नहीं होके अप्रत्यक्ष होता, क्योंकि जनता द्वारा जो चुना जाता है वो हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि जो थे वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, संविधान जो भारतीय संविधान निर्मित सभा इसमें जो की गई थी, तो इसमें क्या था, मतलब किसके द्वारा किया गया था, प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई या प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। तीसरा है कि गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था। डी, वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा यह चुनी गई थी। तो ए इसका आंसर क्या होगा, 26 का हम बात करते हैं प्रांतीय संविधान सभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, बड़ा आंसर इज द राइट आंसर हो सकता है, और होता है कि 99% जो होता है वो बड़ा आंसर इज द राइट आंसर होता है, बिग आंसर इज द राइट आंसर होता है। तो आप लोग हमेशा इसको ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई जो शब्द वाला आ जाए और शब्द में सबसे बड़ा जो शब्द रहेगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको टिक लगाकर आगे बढ़ सकते हो। तो 100% आशा की जाती है कि वो सत्य होगा और राइट होगा और आपका आंसर सही होगा। बात करते हैं 27 की, भारतीय संविधान को किसने बनाया। तो बात करते हैं भारतीय संविधान को किसने बनाया। 27 नंबर में संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने, किसने बनाया था 27। तो हम बता देते हैं भारतीय संविधान ने, भारतीय संविधान किसने बनाया, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। सीधी सी बात है, भारतीय संविधान कौन बनाएगा, संसद थोड़ी बनाती है, ब्रिटिश संसद थोड़ी बनाएगी, गवर्नर जनरल थोड़ी बनाएगा कौन बनाएगा, अपना भारतीय संविधान सभा ने इसको बनाया था। ठीक है, कब बनाया था, 1946 में इसको स्टार्ट किया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे, देखिए वेरी महत्वपूर्ण, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे। 28 नंबर आंसर है, कब, 1945, 1946, 1948। तो हम बात कर देते हैं 1946 में ही इसका चुनाव हुआ था, क्योंकि ये तो संविधान सभा 1946 में ही तो शुरू की गई थी, इसीलिए 1946 में ये चुनाव हुए थे। क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। भारतीय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई बताइए। 10 जून 1946, 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946, 10-26 दिसंबर 1949। 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्या आ जाता है, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 का आंसर नंबर हम बी के साथ जाते हैं, जो कि राइट आंसर होगा आपका 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। भारतीय सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में या दिल्ली में। तो हमेशा बता दें, संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हमारे राजधानी दिल्ली में ही हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो ये संविधान सभा अधिवेशन हुआ था वो दिल्ली में ही हुआ था। कब हुआ था, 1946 में ही किया गया था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। संविधान उद्घाटन अधिवेशन की बात की जा रही है यहाँ। 31 नंबर क्वेश्चन जो है, तो जो इसका
तो इसमें थे जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अम्बेडकर, सी गोपालाचारी। तो 31 नंबर का जो आंसर हो जाता है वो किसके साथ जाएगा? तो हम आपको बताते हैं इसका आंसर सच्चिदानंद सिन्हा के साथ ही संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में वहाँ पे निर्वाचित किया गया था, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था किस सन को या किस डेट को? हमारा अलग से मतलब कि जो आपका संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था वो कब हुआ था? 16 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1948 या 26 नवंबर 1946। जो पहली बार तो 32 नंबर जो है आपका हो जाता है सी के साथ। किसके साथ? सी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। कब? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अगर पूछा जाए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो भीमराव अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या के.एम. मुंशी। तो आप ये बता दीजिए कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसके जो कि अस्थायी सदस्य कौन हो गए। हमने पहले बताया था कि सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये भारतीय सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो पिछले की क्वेश्चन में हमने इसका आंसर बता दिया था। अगले क्वेश्चन ये आपके उसी टाइप्स का आ गया है। बात करते हैं अगला, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। अब बात करते हैं कि अस्थायी अध्यक्ष की बात हो गई तो हो गए कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष की बात कर लें, अस्थायी अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो होंगे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष जो होंगे सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है, बात करते हैं अगला क्वेश्चन 11 दिसंबर क्या था? 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो भैया कौन थे ये? जो 35 नंबर क्वेश्चन बता दें 11 दिसंबर 1946 को, पहले हम बता दें कि 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, और जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वही आपके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए। जो आंसर नंबर हमारा क्या है? बी है। ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा देखिए SSC 2016 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार ऐसे कौन थे? शरद चंद्र बोस, रफ़ी अहमद किदवाई, के.एम. मुंशी या वेनेगल नरसिंह राव। तो हम आपको इसका आंसर बता दें, 36 का डी होगा। वेनेगल नरसिंह राव जो थे ये भारत संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, अगला बात करते हैं संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? फिर से वही बात, 37 नंबर में भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष वही बार बार एक क्वेश्चन भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वही एक आंसर होगा अस्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष कौन होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 38 साल देते हैं, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ये बात है, बहुत अच्छी बात है जो 38 नंबर बात की गई है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन नहीं था? के.एम. मुंशी, H. बेग, और नेक्स्ट है N. गोपाला अंग्यारा, T. कृष्णमाचारी। ये कौन थे? 38 में कौन सा आंसर होगा? तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि H. बेग जो थे ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं था? ये H. बेग नहीं थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ये कंपटीशन आपको एग्ज़ाम में पेट में आ सकता है, SI में पूछा जा सकता है। ये खास SI वालों के लिए है जो कि UPSI, बिहार SI या किसी भी SI या किसी भी चीज़
इस CPSI में आपके पूछा जाता है। आपको ये जानते हैं कि ये जो हमारा पॉलिटिक्स होता है, राजनीति होता है, यहाँ से आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, हमारी संविधान से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप लोग गहराई से समझें जरूर। क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा की कितनी समितियों की नियुक्ति की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी समितियों की नियुक्ति जो है ये की गई थी, कितनी समितियां थी? तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जैसे कि बहुत बड़े थे तो इसमें कुल मिला के 13 समितियाँ थीं। कुल मिला के 13 समितियों का इकट्ठा करके ये काम किया गया था। 13 समितियों में सारी मिलाकर ये हमारा संविधान का निर्माण किया गया था। 13 समितियां मिलाकर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा जिसको बोलते हैं, प्रारूप को उर्दू शब्द मसविदा, जो समिति को नियुक्त कब की गई थी? जो संविधान सभा प्रारूप है ये समिति को नियुक्त कब की गई? जो सारे समितियाँ थी उन्होंने अपना प्रारूप तैयार कर लिया और ये जो है संविधान सभा को जो भी ये देने के लिए आए, नियुक्त कब की गई थी? तो ये किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर बात करते हैं तो इसका ऑप्शन होता है कि 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947 या 16 दिसंबर 1947। तो हम बता देना चाहते हैं कि सी जो है 29 अगस्त 1947 जो होगा इसका राइट आंसर होगा कि 29 अगस्त को समितियों की नियुक्ति की गई थी, 29 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर है 39 के बाद 40 हो गया था, उसके बाद 41 की बात करते हैं हम। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष, फिर से वही बात, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन कौन थे? 41 नंबर के तो यहाँ बात की भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 41 नंबर का जो हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ ये जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर, संविधान सभा का प्रारूप जो मसविदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? जो ये संख्या थी वो थी कितनी? तो ये 5 था, 7 था, 9 था, 11 था, तो ये क्या था? ये आप बताइए। 42 नंबर का क्वेश्चन है आपका, तो ये हम बताते हैं 7। जो संविधान सभा का प्रारूप सदस्यों की समिति थी तो ये सदस्यों की संख्या थी वो कितना थी? प्रारूप की 7 थी। और वैसे समितियों की संख्या कितनी थी? 13 थी। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन है गोपालाचार्य अंगियारा, भीमराव अंबेडकर, अलादि कृष्ण स्वामी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसा कौन से थे इसमें कि जो उनके सदस्य नहीं थे? तो हम बता दें कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य जो हैं अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे, जो कि SSC 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं जो कि सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि सुपर टेट में भी पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, KM मुंशी, मोहम्मद सदउल्लाह, गोपाल स्वामी अंगियारा जो है। तो 44 नंबर की बात कर लेते हैं। 44 नंबर में जो आंसर होगा वो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के साथ जाएगा, क्योंकि ये प्रारूप मसौदा जो मसविदा समिति का सदस्य था वो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो इसके सदस्य नहीं थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान का प्रारूप समिति समक्ष जो है ये एक ही जी ने रखा था। कौन से थे वो? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BN राव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो कौन थे इसमें से? तो हम ये आपको बता देना चाहते हैं, तो ये जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू जो थे, इन्होंने ही प्रस्तावना को सब ले आकर उन्होंने अपने संविधान सभा में लाकर रखा और भीमराव अंबेडकर ने उसको जोड़ने का कार्य किया। तो जो हमारा आंसर जाएगा वो जाएगा डी के साथ, हमेशा याद रखना। किसके साथ जाएगा? डी के साथ जाएगा। तो हमारा जो डी होगा वो आंसर होगा पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने इसको किया था। देखिए RRB 2006 में, SSC 2011 में, CSF 2000 में भी इसको पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं हम
वो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 46 है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है ए में क्या है, एकता और अखंडता, दूसरा बहुमत, तीसरा सर्वसम्मति, और डी है आपका सहमति और समायोजन। क्वेश्चन नंबर 46 जो है, क्वेश्चन नंबर जो 46 का डी है, यह आपका आंसर किसके साथ जाता है। तो मैं हम बता देना चाहते हैं कि यह आंसर आपका डी के साथ जाएगा, सहमति और समायोजन के साथ ही आपका जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, उद्देश्य किसने प्रस्तुत किया था। सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर या आचार्य जे.बी. कृपलानी ने इसको प्रस्तुत किया था। तो हम आपको बता दें कि उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना से नाम से जाना जाने वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही इसको हमारे संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 48, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। सरदार पटेल, भीमराव अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल। जो क्वेश्चन नंबर 48 जो है, क्वेश्चन नंबर 48 जो है कि ये ऑप्शन किसके साथ जाएगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये ऑप्शन जाएगा अपने जवाहरलाल नेहरू के साथ, जो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 49 पूछते हैं, भारतीय संविधान को अपनाया गया, भारतीय संविधान को अपनाया गया, कब अपनाया गया ये नहीं पूछा गया यहाँ पे, यहाँ पूछा गया को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। जो भारतीय संविधान किसके द्वारा अपनाया जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, संविधान सभा द्वारा ही अपनाया जाएगा भारतीय संविधान को, उन्हीं के द्वारा ये किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं तो आंसर नंबर हमारा ए होता है। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ हो जाता है अंतिम क्वेश्चन हमारा, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था। जनवरी 22 या 22 जनवरी 1946, 20 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947, 26 जुलाई 1946। जो भारत का एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था, कब पारित किया था। 42 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में जो आ जाएगा आंसर आपका बी के साथ जाएगा। बी क्या है आपका 22 जनवरी 1947 के साथ, क्योंकि 22 जनवरी को हमारा ये जो था वो पारित किया गया था। भारत का एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन यही समाप्त करते हैं। तो आज आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका कैसा लगा आपको। ये अगर ये भी क्वेश्चन ख़त्म हुए नहीं हैं, अभी आपके 20 क्वेश्चन और बचे हैं भारतीय संविधान सभा के। 20 क्वेश्चन करने के बाद आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको इसके बारे में पता ना हो और एग्ज़ाम में और आप ना कर पाएँ क्वेश्चन। इसके बाद हमने संविधान सभा के बाद पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। आज हमने पढ़ा है संविधान सभा और कल पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। और पिछले वीडियो में आपने देखा था हमने भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के संवैधानिक इतिहास के बारे में जाना, और कल जानेंगे हम भारतीय संविधान के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो, उसके बाद प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना को जानेंगे। ओके, आप लोग अच्छे से करिएगा। धन्यवाद।